Hello my dear students, welcome to Dev Right Way Education. I am your biology teacher मनीषा और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं और हमारा आज के लिए टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इससे पहले के टॉपिक मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा चुकी हूँ, सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दोज लेक्चर्स देन गो फॉर द प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि जब तक आप पीछे वाले वीडियोस नहीं देखोगे आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। वहाँ पर मैं न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या जानेंगे आज के टॉपिक के अंदर हम बेसिकली जानना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर जो एनर्जी की डिमांड है वो किस तरीके से फुलफिल होती है। जो एनर्जी की डिमांड है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो कैसे फुलफिल होगी। वो एनर्जी की डिमांड फुलफिल करेगा फूड, लेकिन जो फूड है वो हम कैसे खाएंगे और बॉडी के अंदर वो जो फूड है उसके ऊपर क्या कुछ एक्शंस होंगे, आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे आपको वन टाइम में ही पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो क्या है। व्हाट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग? The type of nutrition in human being is holozoic. अब ये holozoic वर्ड फिर से आ गया। मैंने पिछले वीडियो में ही आपको पूरा holozoic न्यूट्रिशन क्लियर किया था with the help of diagrams of amoeba. Holozoic न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है that occurs in steps, वो स्टेप्स के अंदर होता है। वहां पर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं और उन्हीं स्टेप से जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसको फुलफिल किया जाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो लेट्स सी कि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं विच फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। सबसे पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो स्टेप है, द स्टेप अंडर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इंजेशन। The first step in the process of nutrition, ingestion. अब इंजेक्शन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो फूड है that will be taken in, जो फूड है that is taken in, फूड बॉडी के अंदर जाएगा। जो भी सॉलिड फूड मटेरियल है that enters in the body। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये एक बार आपको बेसिक बताकर और उसके बाद पूरा जो न्यूट्रिशन है वो मैं आपको डायग्राम से क्लियर करूंगी। ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरेटिकली आपको बता दिया जाएगा। ये एक जो यहाँ पर रफ स्केच जो बनाया गया है दैट इज फॉर योर क्लियरेंस, इसको क्लियर किया जाएगा। तो पहला जो प्रोसेस हो गया वो हो गया इंजेक्शन। आप अपनी बॉडी से ही इसको लेकर चले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड है, फूड की एक बाइट है, हम उसको अपने मुंह में रखते हैं। तो सबसे पहला काम हो गया इंजेक्शन का। अब इंजेक्शन के बाद जो फूड है दैट इज इन सॉलिड फॉर्म और उस सॉलिड फॉर्म से आप डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते। तो जो सेकंड स्टेप यहाँ पर आएगा, द सेकंड स्टेप विल बी ऑफ डाइजेशन। यहाँ पर जो सेकंड स्टेप आएगा वो आएगा डाइजेशन। इट इज द सेकंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ये सेकंड स्टेप है यहाँ पर न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंदर सेकंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप डाइजेशन। और डाइजेशन के अंदर होता क्या है, देखिए जो फूड हम अंदर लेते हैं दैट इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसके ऊपर एक्शन होते हैं, एक्शंस, फिजिकल एक्शन भी और केमिकल एक्शन भी, दोनों तरीके के एक्शन होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स फूड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, उसको ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज डाइजेशन। अब थर्ड स्टेप फूड हो गया डाइजेस्ट, और डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब देखिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की नीड क्यों है। आई एम क्लियरिंग यू ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट आपको क्लियर कर रही हूँ। व्हाट इज द नीड ऑफ एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है? देखिए हमारी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मल्टीपल टिश्यूज एंड मल्टीपल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। अब जो खाना खाने की जो प्रोसेस है और उससे जो डाइजेस्ट करने की प्रोसेस है दैट इज डन बाय ओनली द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो और बाकी सिस्टम रह गए उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी?
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो फूड चला गया तो वो तो ले लेगा एनर्जी, लेकिन अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो उनको एनर्जी देने के लिए जो फूड है दैट इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट ऑर्गन्स, जो फूड है वो अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर पास किया जाता है, और उसी फूड को अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर जो भेजने की प्रोसेस होती है दैट इज एब्जॉर्प्शन। और ये भेजा कैसे जाता है? देखिए एब्जॉर्प्शन क्या है कि जो डाइजेस्टेड फूड है दैट इज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का ब्लड के अंदर जाना दैट इज एब्जॉर्प्शन, कि ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। And after entering in the blood, the essential nutrients are transported to the different tissues, organs and organ systems. तो ये हमारा ट्रांसलोकेशन, सर्कुलेशन, तो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के साथ ही सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर एंटर करते हैं? ब्लड के अंदर। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंटर्स इन ब्लड। जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब फोर्थ स्टेप, ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड उसको अलग अलग ऑर्गन्स को देता जा रहा है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर एक प्रोसेस होती है एसिमिलेशन। देखिए गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, आपने पेट्रोल गाड़ी के अंदर डालकर गाड़ी को खड़ा कर दिया है, और अब जो गाड़ी है आप सोच रहे हो कि गाड़ी चलेगी, चलेगी नहीं। कब तक? जब तक कि इंजन स्टार्ट नहीं होगा आप उसको एक्सेलरेट नहीं करोगे। इंजन स्टार्ट होने के बाद और एक्सेलरेट होने के बाद गाड़ी के अंदर क्या होता है, आप कुछ किलोमीटर चलते हो और बोलते हो इतना फ्यूल जो है वो कम हो गया। कहाँ गया फ्यूल? उसका कंबस्शन हो गया। अब फ्यूल का जो कंजप्शन है वो कैसे होता है कि फ्यूल के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, और ऑक्सीजन बाइंड करने के बाद गाड़ी को हीट एनर्जी मिलती है, और उस हीट एनर्जी को यूज किया जाता है गाड़ी को रन करने के लिए। तो कुछ ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। क्या होता है? जब ये एब्जॉर्ब्ड फूड बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर भेजा जाता है तो वहां पर क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भेजता है फूड को, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, और उसी ऑर्गन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन भेजता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम ने वहां पर ऑक्सीजन भेज दी, और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसने डाइजेस्टेड फूड वहां पर भेज दिया। तो यहाँ पर सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है टू टेक एनर्जी। उसी एनर्जी निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं असिमिलेशन। द यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड बाय द कॉम्बिनेशन, और यू कैन से बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट फूड, कि जो फूड है उसके साथ हमारी जो फूड डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन मिलने के साथ हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी एनर्जी। फूड से जो एनर्जी लेने की प्रोसेस है दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। अब देखिए एसिमिलेशन हो गया, अब क्या हुआ? जो जरूरी चीजें थी वो तो बॉडी ने टेकअप कर ली, उनको यूज कर लिया। अब जो अननेसेसरी थिंग्स थी उनके साथ क्या होगा? तो जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, एंड दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर यहां पर हम इसको एक्सक्रीशन की बजाय एक और अच्छा वर्ड देंगे, दैट इज इजेशन। इजेशन, ठीक है। देखिए इजेशन के अंदर क्या होगा, जो भी वेस्ट बच गया है, वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग विच गेट कंप्लीटेड इन दिस 5 स्टेप्स। 5 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर के अंदर आप कुछ इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको जो मेनली स्टेप यहाँ पर पढ़ाऊंगी दैट इज द डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। आप बेसिकली इन 5 स्टेप्स को याद रखें, बिकॉज दीज 5 स्टेप्स आर ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो इन 5 स्टेप्स के अंडर में होता है। ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो
ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर जो डाइजेशन की आप जो कहोगे न्यूट्रिशन की प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली आपको आई होप ये पांचों स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है और इन 5 स्टेप्स के अंदर होता क्या है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस की बात करती हूँ तो फर्स्ट प्रोसेस कोई ज्यादा सी मुश्किल नहीं है, फर्स्ट प्रोसेस कोई ज्यादा बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। अगर मैं इंजेक्शन की बात करूँ तो इंजेक्शन के लिए ह्यूमन बीइंग को जो है वो एक स्ट्रक्चर मिली है जिसको हम बोलते हैं माउथ। हर कोई ह्यूमन बीइंग अपने माउथ से जो है वो इंजेस्ट करता है फूड को। तो यहाँ पर इस स्टेप के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, इंजेक्शन जो है वो हमारे माउथ से होता है। माउथ से जो खाना है वो अंदर लिया जाता है, माउथ के अंदर कैविटी है। तो हम जो स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? ह्यूमन के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं और उन्हीं में से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि ये क्या है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, इट इज एन ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं। तो उन ऑर्गन्स को हम वन बाय वन जानेंगे, लेकिन इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बनता है। 2 बेसिक पार्ट होते हैं इसके। वन इज द एलिमेंट्री कैनाल, जो पहला पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल, और जो दूसरा पार्ट है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। बेटा बहुत सारे बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम में और एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंस ही नहीं पता होता। देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज अ कॉम्बो ऑफ दीज टू। जब दोनों चीजें मिलती हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी, तो वो हमारा कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड पार्ट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हम इन्हीं 2 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है। व्हाट इज दिस एलिमेंट्री कैनाल? तो बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी कि जो रीजन होता है या जो पाथवे होता है फूड का, या जो हम कहें कि रीजन है, रीजन फ्रॉम माउथ टू एनस, रीजन फ्रॉम माउथ टू एनस is called alimentary canal. Yeah, you can say the organs from mouth to anus is called alimentary canal. हमारे माउथ से लेकर एनस तक का जो रीजन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। अब माउथ से लेकर जो एनस तक का रीजन है उसको अब हम जानेंगे कि इस रीजन के अंदर क्या क्या आता है और कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या आता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर बेसिकली बात करती हूँ तो ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन। इस रीजन के अंदर क्या है, आपको 2 कैविटीज दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट ये वाली कैविटी और सेकंड जो है वो ये वाली कैविटी। तो जैसे अपने माउथ के अंदर भी आप देख पा रहे हो, एक ओपनिंग है हमारे माउथ वाली और दूसरी ओपनिंग है हमारे नोज वाली। तो जो माउथ वाली ओपनिंग होती है ये वाली, इसको हम नेसोफेरिंक्स बोलते हैं। यहाँ पर जो अपर वाला पार्ट होता है वो होती है हमारी नसल कैविटी है ऊपर वाली। तो ये हमारी नेसल कैविटी हो गई और ये हमारी हो गई बक्कल कैविटी जो कि हमारे माउथ के अंदर है। ये 2 कैविटीज होती है हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं माउथ। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट जिसको कि हम बोल रहे हैं माउथ। माउथ के बाद यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट आता है ये वाला, ठीक है।
वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी कि हमारी नसल कैविटी और हमारा जो माउथ के अंदर वाली कैविटी है वो एक कॉमन जगह पर आकर यहाँ पर आपस में मिलती है, यहाँ पर, और इस रीजन को हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स फेरिंग्स इज द कॉमन रीजन फॉर द विंड पाइप एंड द फूड पाइप। फेरिंग्स वो कॉमन रीजन होता है जहां पर हमारा फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ओपन करते हैं। जब कभी हम खाते टाइम जो वो आवाज करते हैं तो जो फूड पार्टिकल होता है वो हमारे फेरिंग्स वाले रीजन के अंदर से विंड पाइप में चला जाता है फूड पाइप की बजाय। तो उसके लिए भी एक जो है वो कारण है कि ऐसा क्यों होता है। जब भी हम बोलते हैं तो इसी फेरिंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस। वो जो एपिग्लोटिस होती है वो कवरिंग होती है विंड पाइप के ऊपर, और जैसे ही हम बोलते हैं, जैसे हम निगलते हैं तो वो कवरिंग बंद होती है। निगलते टाइम वो कवरिंग बंद होती है, लेकिन जब हम खाना निगलते हैं और साथ में बोलने की कोशिश करते हैं तो जो ये एपिग्लोटिस होती है, जो ये कवरिंग होती है, ये बंद नहीं हो पाती, खुली रह जाती है, और जो फूड पार्टिकल होता है वो हमारे विंड पाइप के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें कफिंग होती है। इट कैन ऑल्सो बी फैटल, डेथ तक हो सकती है, तो ये काफी फैटल होता है। तो फेरिंग्स और एपिग्लोटिस ये दो चीजें हैं हमारी इस रीजन के अंदर। अब यहाँ के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। इट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ईसोफेगस। एंड व्हाट इज द अनदर नेम फॉर ईसोफेगस? द अनदर नेम फॉर द ईसोफेगस इज कॉमन नेम, दैट इज फूड पाइप। देखिए सबसे पहली स्ट्रक्चर हो गई हमारी माउथ, एंड माउथ इज लीडिंग टू द pharynx, and from pharynx there is a pipe like structure that is known as esophagus। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम esophagus कह रहे हैं या फूड पाइप कह रहे हैं। जो फूड पाइप है that is entering into a structure, ये एक J shaped स्ट्रक्चर होती है। जैसे J अल्फाबेट होता है ना, वैसी ही स्ट्रक्चर होती है J अल्फाबेट लाइक स्ट्रक्चर। और हमारी J अल्फाबेट लाइक जो स्ट्रक्चर है that is known as स्टमक। इसको हम बोलते हैं स्टमक। ये हमारा स्टमक। अब थर्ड पार्ट हो गया हमारा स्टमक। पहला माउथ, माउथ के बाद जो है हमारा फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, और उसके बाद जो है हमारा स्टमक, जे शेप स्ट्रक्चर। उसके बाद स्टमक जो है दैट लीड्स टू अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम ही स्मॉल है, स्मॉल नहीं है। जितनी एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लेंथ है, अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लेंथ की बात करती हूँ तो अप्रोक्स दैट इज अबाउट 9 मीटर। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, और उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से लेकर एनस तक, उसकी लंबाई लगभग 9 मीटर है। और इसमें से जो अबाउट 7 मीटर की अप्रोक्स जो लेंथ होती है दैट इज ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये ऑर्गन नाम का छोटा है, लेंथ का छोटा नहीं है। ये अभी मैं आपको क्लियर करूंगी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो कि साइज में छोटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि साइज में बहुत बड़ी है, तो इनके नाम ऐसे क्यों हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन को छोटा होने के बावजूद भी लार्ज बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा होने के बावजूद भी स्मॉल बोलते हैं। ये क्वेश्चन है एक आपके लिए जिसको मैं क्लियर करूंगी। तो नेक्स्ट जो ऑर्गन हमारा आ गया आफ्टर द स्टमक इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, और ये जो स्ट्रक्चर थी पूरी यहां से लेकर यहाँ इधर एंटर कर गई, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गन यहाँ पर आया है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो रीजन आया है दैट इज रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो रीजन आया है दैट इज एनस। एनस। तो देखिए कहां से पार्ट शुरू हुए थे? पार्ट शुरू हुए थे माउथ से, और पार्ट खत्म कहां पर हुए हैं? एनस पर खत्म हुए।
So the parts of the digestive system from the mouth to the anus are collectively known as alimentary canal. इनको हम alimentary canal बोलते हैं। तो ये जो alimentary canal है ये इसका बेसिकली जो है स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब देखिए इसी alimentary canal के कुछ पार्ट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, कुछ कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, पहले एलिमेंट्री कैनाल ही हम क्लियर कर रहे हैं। पहला पार्ट हो गया माउथ, ठीक है, क्लियर हो गया। माउथ है, माउथ के अंदर है बक्कल कैविटी, माउथ के अंदर की जो खाली जगह है आपकी वो बक्कल कैविटी है, और इसी बक्कल कैविटी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर है, टिथ है और टंग है। ये दो स्ट्रक्चर हैं बक्कल कैविटी के अंदर, दैट आर गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि आपको डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर हेल्प करेंगी। ये वो दो जो है वो आपकी कॉमन यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला ऑर्गन हो गया माउथ, और माउथ के अंदर जो खाली जगह है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के अंदर ये दो स्ट्रक्चर हैं, टीथ एंड टंग, जो कि आपको डाइजेशन के अंदर हेल्प करेंगी। कैसे हेल्प करेंगी वो मैं आपको जब डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर क्लियर करूंगी। इसके बाद सेकंड ऑर्गन हो गया हमारा फूड पाइप। फूड पाइप, फूड पाइप जो है वो एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, फूड पाइप और ईसोफेगस। इसके अंदर पर्टिकुलरली कोई डाइजेशन नहीं होता, इसके अंदर जो मस्कुलर मूवमेंट है, मसल्स हैं, उनके मूवमेंट से जो फूड होता है वो माउथ से पहुंचता है स्टमक के अंदर। तो हमारा जो थर्ड है दैट इज स्टमक। हमारा जो स्टमक है वो एक मस्कुलर बैग है, सबसे बड़ा ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा स्टमक। तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो हमारा स्टमक है। बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा पहला जो पार्ट है वो है यहाँ पर कार्डियक है, फंडस है और पायलोरिक है। फंडस, कार्डियक एंड पायलोरिक, दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ आवर स्टमक। इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारा जो स्टमक है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फंडस, कार्डियक एंड पायलोरिक। बहुत अच्छा डाइजेशन होता है। अगर मैं कहूं कि जितना टाइम डाइजेशन की प्रोसेस में लगता है तो सबसे लंबे टाइम तक फूड जहां पर रहता है दैट पार्ट इज द स्टमक, वो हमारा पार्ट स्टमक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आया स्टमक के बाद दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब पहली चीज तो मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि इसको स्मॉल कहते क्यों हैं। देखिए आपके पास 2 स्ट्रक्चर हैं, मैं आपको 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। एक तो ये स्ट्रक्चर है पाइप लाइक और एक ये स्ट्रक्चर है पाइप लाइक। इनके अंदर की जो जगह होती है ना, ये जो अंदर की खाली जगह है इसको बोलते हैं ल्यूमन। ये वाली खाली जगह ल्यूमन, अंदर वाली कैविटी। तो आप मुझे बताएं कि ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बी है, तो दोनों में से किसका ल्यूमन छोटा है और किसका ल्यूमन बड़ा है? देखें आप दोनों, ये ए ल्यूमन वाला है, ये बी है, तो ल्यूमन ए छोटा है या बी छोटा है? क्लियर है, ल्यूमन ए जो है वो छोटा है। तो बेटा हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का कंसेप्ट है वो यही है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आप यहीं पर देख ले जहां पर मैंने ड्रॉ किया है, ये नैरो ल्यूमन के साथ है। जो अंदर की जगह है ना वो नैरो है, नैरो ल्यूमन है। लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमन वाइड है, देखिए कितना वाइड ल्यूमन है यहाँ पर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज विद नैरो ल्यूमन। अंदर से कैसी है? नैरो है, अंदर जो कैविटी है वो कम है, नैरो ल्यूमन है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के अंदर। प्रोसेस बताऊंगी तब आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पर इसके भी 3 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट जो कि स्टमक के अंदर से यहाँ पर आ रहा है, स्टमक के अंदर से जो बाहर निकल रहा है, सबसे पहला पार्ट दैट इज ड्यूोडेनम। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड जो पार्ट है जो कि हाईली क्वाइल्ड है, यहाँ पर हमारा एक तो पार्ट है जेजुनम
और एक हमारा पार्ट है इलियम। डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 पार्ट यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा यहाँ पर 5th ऑर्गन, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, पता लग गया लार्ज क्यों कहते हैं, अंदर से वाइड है। ल्यूमन जो है अंदर की जो कैविटी है वो ज्यादा है, इसलिए लार्ज कहते हैं, साइज के बेस पे नहीं कहते, साइज छोटा है। इसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है इसका वो कहलाता है कोलोन। फर्स्ट पार्ट इज सीकम। पहला जो पार्ट है वो यहाँ पर सीकम है, सीकम के बाद जो है वो कोलोन है, और फिर हमारा यहाँ पर जो है नेक्स्ट एंडिंग पार्ट वो हमारा रेक्टम है। सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है। इट इज ऑल्सो विद पार्ट। लास्ट हमारा पार्ट रह जाता है एनस। एनस क्या है, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से जो अब यहाँ पर वेस्ट अंदर एंटर करता लार्ज इंटेस्टाइन में, तो रेक्टम वो स्ट्रक्चर है जहां पर जो वेस्ट होता है वो स्टोर्ड रहता है, वेस्ट रिमेन स्टोर्ड, सॉलिड वेस्ट। और एनस वो पार्ट होता है जहां से वेस्ट का रिमूवल होता है, वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस पार्ट, लास्ट पार्ट एनस। माउथ जहां से खाना अंदर गया, वेस्ट जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर आया। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स का, कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके सब पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट माउथ। माउथ के अंदर बक्कल कैविटी जिसके अंदर टिथ भी है और टंग भी है। उसके बाद फूड पाइप जिसको इसोफेगस कहते हैं, इसका पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं है, नो सब पार्ट्स। उसके बाद बात करें स्टमक, 3 पार्ट्स के साथ है, फंडस है, कार्डियक है, पाइलोरिक है, जे शेप्ड बैग है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे बड़ी स्ट्रक्चर। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक हमारा ओपन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, 3 पार्ट्स, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, 3 पार्ट होते हैं। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है, और फिर जो लास्ट पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का वो है एनस। तो माउथ से लेकर एनस तक की जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन्स हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। इनके फंक्शन क्या क्या हैं उनके लिए तो अलग लेक्चर आएगा, एक ही लेक्चर में सारा कवर नहीं कर पाएंगे। अगर एक ही लेक्चर में सारा कवर किया खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, और खिचड़ी भी एक तरीके की नहीं बनेगी, अलग अलग तरीके की बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये हमारे बेसिक पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के। होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा हर एक पार्ट धीरे धीरे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी स्ट्रक्चर बनती है एलिमेंट्री कैनाल के बाद, इसका भी आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे तो डेफिनेशन ही नहीं लिख पाते, पता नहीं क्यों क्लियर नहीं कर पाते। देखो ग्लैंड्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गन्स दैट प्रोवाइड सिक्रीशन, ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सिक्रीशन। वो ऑर्गन या वो स्ट्रक्चर जो अपने अंदर से कुछ सिक्रीट करता है उसको हम बोलते हैं ग्लैंड। जैसे कि गर्मी चल रही है, स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, हाथ पर पसीना है, फेस पर पसीना है, तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर से बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स। पसीना भी तो सिक्रीट ही हो रहा है ना, बाहर निकल रहा है बॉडी से, तो ये क्या है? स्वेट ग्लैंड्स। तो इसी तरीके से ग्लैंड कोई भी वो स्ट्रक्चर होती है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या देती है? सिक्रीशन देती है। तो यहाँ पर देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखो ऑर्गन्स दैट प्रोवाइड सिक्रीशन, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हो गए? ऑर्गन्स दैट प्रोवाइड सिक्रीशन एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। वो ऑर्गन्स जो कि ऐसे सिक्रीशन देते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।
सबसे पहले कौन सा ग्लैंड आता है फूड के कांटेक्ट में, या किसका सिक्रीशन सबसे पहले मिलता है? ये जो रेड कलर की मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई है, ये है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ के अंदर हमेशा एक वाटरी सब्सटेंस जो है वो फिल रहता है। खाना देखते हो एकदम से लार टपकती है, तो वो जो लार होती है ना उसको बोलते हैं स्लाइवा, और स्लाइवा जहां से बाहर निकलता है ना उसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो सिक्रीशन देते हैं उसको बोलते हैं स्लाइवा। ये पहले ग्लैंड्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। सेकंड जो ग्लैंड है वो आप देखेंगे कि स्टमक के साइड में इधर एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको बोलते हैं लीवर। और लीवर जो जूस देता है, जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है किसी तरीके से, उसको बोलते हैं बाइल जूस। जो जॉन्डिस होता है ना, पीलिया की जो बीमारी होती है, वो इसी ग्लैंड के अंदर गड़बड़ी के कारण होती है। तो ये जो बाइल जूस होता है स्लाइटली येलो इन कलर, और इसी के साथ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं गोल ब्लैडर। ये लीवर के अंदर ही होती है। जो बाइल जूस होता है दैट गेट स्टोर्ड इन दिस गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं गोल ब्लैडर के अंदर, गोल ब्लैडर को रिमूव करवाना पड़ जाता है। तो सेकंड हो गया हमारा लीवर। थर्ड, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये भी एक ग्लैंड है और इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। तो हमारा थर्ड ग्लैंड हो गया पैनक्रियाज। इट इज द थर्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या देता है? ये सिक्रीट करता है पैनक्रिएटिक जूस, और जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। हमारे स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि स्टमक के अंदर से सिक्रीशन देते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? स्टमक के अंदर। इसके बाद कुछ और ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर से ऐसे सिक्रीशन देते हैं that help in the process of digestion. So basically we are having these 5 type of digestive glands in our digestive system. सबसे पहला salivary gland, second liver, third pancreas, fourth gastric gland and the fifth one is intestinal gland. ये ग्लैंड कौन सा सिक्रीशन देते हैं और वो सिक्रीशन कैसे डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, I will tell you this thing in the next lecture, that will be for the process of digestion. और डाइजेशन की प्रोसेस आपको यूं नहीं है कि ये बता दिया कि इस तरीके से डाइजेशन होता है। No, I will explain you the process of digestion in each and every part of the digestive system. एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट के अंदर फूड के ऊपर कौन सा एक्शन होता है और उस एक्शन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा इन द नेक्स्ट lecture. So be in wait for that lecture, and till then revise the topic. If you are having any problem, contact us, comment to us, you will definitely get the solution. Thank you. Have a nice day.